हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी बाय आकाश लड्डा। जैसे कि आपका आज का टाइटल है सिंगल रेनफोर्स बीम का एनालिसिस। मतलब जो लेक्चर नंबर 3 में देखा था हम लोगों ने, सिंगल रेनफोर्स के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़े थे हम लोगों ने, बस उसी लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उस डायग्राम में हमने जो टर्म्स निकाली थी, एक्स यू मैक्स, एक्स यू टोटल कंप्रेसिव फोर्स, सी यू टोटल टेंसाइल फोर्स, टी यू, इन सारे टर्म्स का आज हम डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिए और चैनल पर आज नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि आपको ऐसे अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने फ़ोन पे मिल सके। चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि ये डायग्राम आपको दिख रही होंगी, ये डायग्राम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा के बताया था। एक बीम का एक क्रॉस सेक्शन हमारे बीम का, इस क्रॉस सेक्शन के हमने स्ट्रेन और स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ किए थे। ठीक है, आपको बताया था मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉम्प्रेशन होता है 0.0035, मैक्सिमम स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन होता है 0.446 एफसीके, मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन होता है 0.87 FI अपॉन ES प्लस 0.002 और मैक्सिमम स्ट्रेस इन टेंशन होता है 0.87 FI। बस इस डायग्राम के अंदर आपको जो टर्म दिख रही है एक्स यू मैक्स, टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स सी यू, टोटल टेंसाइल फोर्स टी यू, ये सब टर्म्स कैसे निकालते इसका हम लोग आज डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये डायग्राम तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा दी थी, तो अगर आपने वो लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा होगा तो उसको देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। ठीक है, चलिए अब इस डायग्राम के अंदर जो टर्म्स है, इन सारे टर्म्स का मीनिंग क्या होता है पहले वो पढ़ लेंगे और उसके बाद में इन सारे टर्म्स को कैसे कैलकुलेट करना होता है इसका डेरिवेशन आगे आने वाले स्लाइड में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, चलिए तो देखो बच्चों, आपको अभी एक स्लाइड दिख रही होंगी, इसमें आपको ये सारे जो सिंबल्स थे आपको डायग्राम में शो होंगे, वो सारे सिंबल्स का मीनिंग लिखा हुआ है। देखो पढ़ता हूँ मैं वन बाय वन। बी मतलब क्या होता है, अपने बीम का विड्थ होता है, और स्मॉल डी मतलब होता है बीम का इफेक्टिव डेप्थ, और कैपिटल डी का मतलब होता है बीम का ओवरऑल डेप्थ। आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने ओवरऑल डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ और इफेक्टिव कवर का कंसेप्ट समझा दिया था। तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक देख लो और वो लेक्चर ज़रूर देख लो। ठीक है, उसके बाद में एक्स यू का मीनिंग होता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और एक्स यू मैक्स का मीनिंग होता है क्रिटिकल डेप्थ या फिर लिमिटिंग डेप्थ या फिर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मतलब अगर हमारा न्यूट्रल एक्सिस एग्जैक्टली सेंटर से पास हो रहा तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्स यू मैक्स, और अगर न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन सेंटर से ऊपर नीचे है तो उसको बोलते हैं एक्स यू। बाद में सी यू वन, सी यू टू, ये जो कॉम्प्रेसिव फोर्स है रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक ब्लॉक की, और टोटल सी यू मतलब अपना टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स, और टी यू का मीनिंग होता है टोटल टेंसाइल फोर्स, और जेड का मीनिंग होता है लीवर आर्म, जो इन फोर्सेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको डायग्राम में देखने मिलता है। ये दोनों फोर्सेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उससे बोलते हैं हम लोग लीवर आर्म। ठीक है, अब इस डायग्राम के अंदर आपको कुछ टर्म्स देखने मिली होंगी x1 और x2। अगर आपने डायग्राम देखी होंगी तो आपको कुछ टर्म्स देखने मिली होंगी x1 और x2। ये x1 x2 निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक दो ट्रायंगल कंसिडर किए ऐसे, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल CDE। ये ट्रायंगल का पोजीशन आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने मिलेगा, इसको मैंने थोड़ा डायग्राम को जूम किया है। और तो ट्रायंगल के ऊपर से मैंने इन दो ट्रायंगल के अंदर मैंने ABC और CDE के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाया, जिसके अंदर से आप लोग x1 और x2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा जूम करके बताता हूँ। ठीक है, देखो आप नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ। देखो इस स्लाइड में देखने मिलेंगे आपको, यहाँ मैं डायग्राम थोड़ा जूम करके बताया आपको। इसमें दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल देखो ABC दिख रहा है और एक ट्रायंगल दिख रहा है CDE। देखो इसमें एक ट्रायंगल का डेप्थ आपको दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल बड़ा है जिसका डेप्थ है XU, और एक ट्रायंगल CDE है जिसका डेप्थ आपको दिख रहा होगा x2। तो ABC का डेप्थ आपको दिख रहा होगा XU और CDE का डेप्थ आपको दिख रहा होगा x2। CDE देखो वो जो एक्सिस है न्यूट्रल एक्सिस उसके नीचे एकदम पॉइंट है, C पॉइंट। CDE का डेप्थ हमको दिख रहा है x2 और ABC का डेप्थ हमको दिख रहा है XU। तो अब इन दो ट्रायंगल ABC और CDE के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाए तो हमें देखो क्या मिलता। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से क्या मिलता है कि दोनों ट्रायंगल का बेस और हाइट का रेशो सेम आना चाहिए। अगर दोनों ट्रायंगल के बेस और हाइट का रेशो सेम है तो उसको बोलते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। देखो ABC का बेस कितना है 0.0035 और ABC का हाइट कितना है XU। तो 0.0035 अपॉन XU इज इक्वल टू CDE का बेस है 0.002 अपॉन उसका हाइट है x2। तो ये आपको मिलेगा, ये आपको आपने देखा होगा पिछली साइड में, ऐसा इक्वेशन आपने देखा होगा पिछली साइड में। इसी को सॉल्व करते आगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या मिलता, 0.0035 इंटू x2 इज इक्वल टू 0.002 इंटू XU। इस तरह से इक्वेशन मिलता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में।
अब यहाँ से अगर मेरे को x2 निकालना है तो x2 निकालने के लिए 0.002 अपॉन 0.0035 किया तो XU का आंसर मिल गया 0.57 XU। ठीक है, अब देखो आपको दिख रहा होगा कि XU इज इक्वल टू क्या हो रहा है, XU मतलब होता है x1 प्लस x2। अब अगर x2 का आंसर हो गया 0.57 XU तो x1 क्या होगा, फिर x1 होगा XU माइनस 0.57 XU, तो x1 का आंसर आपको मिल जाएगा 0.43 XU। x1 प्लस x2 मतलब XU होता, तो अगर x2 0.57 है तो x1 ऑब्वियसली 0.43 आएगा, तो दोनों का टोटल कितना होता फिर XU होता। ठीक है, इस तरह से अपन ने x1 और x2 निकाल लिए इन दो ट्रायंगल के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के। ठीक है, अब हमें निकालना है टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स Cu1 और टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स Cu2। आपके पास में डायग्राम होनी चाहिए, जब आपने वो डायग्राम देखी थी पहले तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड में जो डायग्राम बताया था मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जब मैं टर्म एक्सप्लेन करता तो आप डायग्राम देख सकते। ठीक है, अब Cu1 निकालेंगे, पहले निकालेंगे Cu1 दैट इज टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स ऑफर्ड बाय रेक्टेंगुलर ब्लॉक। अब कोई भी तरह का अगर फोर्स निकालना है ना, तो फोर्स निकालने के लिए हम जनरल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेस इनटू एरिया, क्योंकि स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता, स्ट्रेस का फार्मूला होता फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। अब ये Cu मतलब कौन सा फोर्स है, कॉम्प्रेसिव फोर्स है, और कॉम्प्रेशन का मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है, कॉम्प्रेशन का मैक्सिमम स्ट्रेस है 0.446 FCK। कॉम्प्रेशन का मैक्सिमम स्ट्रेस है 0.446 FCK, मतलब अब 0.446 FCK हो गया स्ट्रेस। और रेक्टेंगुलर ब्लॉक का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का एरिया होता है B इंटू डी। तो अब सिंपली आपको स्ट्रेस हो गया 0.446 FCK इंटू B, मतलब आपको B पुट करना है, B मतलब आपके बीम का विड्थ रहेगा, यहाँ पे जो B है वो B रहेगा आपके बीम का विड्थ, और जो D है वो D मतलब रेक्टेंगुलर ब्लॉक का हाइट, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का डेप्थ। तो अभी जो आपने डेप्थ निकाली ना 0.43 XU, 0.43 XU तक आपका जो स्ट्रेस डायग्राम है रेक्टेंगुलर है। अगर आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखा होगा अच्छे से, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और देखो जब मैं एक्सप्लेन करता तब वो डायग्राम सामने रखो अपने। 0.43 XU तक के आपका स्ट्रेस डायग्राम रेक्टेंगुलर पोर्शन तक है, और 0.43 XU के बाद में 0.57 XU तक आपका स्ट्रेस डायग्राम पैराबोलिक ब्लॉक के पोर्शन में है। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक का डेप्थ कितना हो गया, 0.43 XU हो गया। अब 0.446 FCK ये हो गया स्ट्रेस इंटू B इंटू डी हो गया 0.43 XU। इन सबको मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा 0.19 FCK इंटू बी इंटू XU। आपको Cu1 का आंसर मिल जाएगा 0.19 FCK इंटू बी इंटू XU। ठीक है, हाँ चलिए बच्चों, अब देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा Cu2 का वैल्यू। Cu2 को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्रेसिव फोर्स ऑफर्ड बाय पैराबोलिक ब्लॉक। Cu2 का मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्रेसिव फोर्स ऑफर्ड बाय पैराबोलिक ब्लॉक। सेम फॉर्मूला वापस Cu2 के लिए स्ट्रेस इंटू एरिया, ये भी कॉम्प्रेशन का फोर्स है, मतलब स्ट्रेस सेम रहेगा 0.446 FCK, और पैराबोलिक ब्लॉक का एरिया पता होगा आपको, वो निकालते हैं हम लोग 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट से। तो 2/3 इंटू बी मतलब आपके बीम का विड्थ होता है जो प्रॉब्लम में दिया रहेगा आपको, और इसमें पैराबोलिक ब्लॉक का हाइट कितना रहेगा आपको बताया भी मैंने, 0.43 XU तक आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और 0.57 XU तक आपका ब्लॉक पैराबोलिक शेप में है स्ट्रेस डायग्राम का। तो इसीलिए पैराबोलिक ब्लॉक का हाइट हो गया 0.57 XU। तब Cu2 का आपको आंसर मिल गया 0.17 FCK इंटू बी इंटू XU, मतलब 0.446 इंटू 2/3 इंटू 0.57 करते हो आप तो आपको मिलेगा 0.17, बाकी FCK इंटू बी इंटू XU एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या हो जाएगा फिर Cu1 प्लस Cu2। Cu1 और Cu2 को ऐड करने के बाद में आपको मिलेगा 0.36 FCK इंटू बी इंटू XU, 0.19 प्लस 0.57। ठीक है, अब हमको निकालना है टोटल टेंसाइल फोर्स। सेम फॉर्मूला स्ट्रेस इंटू एरिया अप्लाई किया। जो टेंशन में जो मटेरियल है वो स्टील है, टेंशन का जो मटेरियल है वो स्टील है, तो स्टील का जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है वो होता है 0.87 FY, और स्टील के जो बार्स होते हैं, जितने भी टेंशन साइड में हम स्टील के बार प्रोवाइड करेंगे उसका जो एरिया होता है उसे बोलते हैं हम लोग AST, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। तो स्टील के एरिया को बोलेंगे हम लोग AST, तो 0.87 FY इंटू AST, 87 FY हो गया स्ट्रेस इंटू एरिया, मतलब हो गया टोटल टेंसाइल फोर्स। ठीक है, तो TU का वैल्यू हो गया 0.87 FY इंटू AST। ठीक है बच्चों, अब चलो अब अपन नेक्स्ट टर्म पे जाने वाले हैं, और नेक्स्ट टर्म का जो नाम है उसका है टू फाइंड लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। आपको पोजीशन ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है, या फिर आप उससे बोल सकते हैं कि आपको लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है,
मतलब एक्स मैक्स निकालना है। अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस हमेशा सेंटर से पास होता है बच्चों, तो उस डेप्थ को बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग डेप्थ, और उस न्यूट्रल एक्सिस को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, और डेप्थ को बोलते हैं क्रिटिकल या फिर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसका सिंबल होता है एक्स मैक्स। अभी देखो आपको अभी एक डायग्राम दिख रही होंगी, दो ट्रायंगल मैंने जूम किया है यहाँ पे। एक ट्रायंगल का हाइट ऊपर का है एक्स मैक्स, और नीचे के ट्रायंगल का हाइट है डी माइनस एक्स मैक्स। क्योंकि टोटल हाइट डी होता है, ऊपर का हाइट एक्स मैक्स होता ही है स्टैंडर्ड, तो नीचे का हो जाएगा डी माइनस एक्स मैक्स। जो ऊपर का ट्रायंगल है ए बी सी, उसका आपको बेस दिख रहा होगा 0.0035, और जो नीचे का ट्रायंगल है उसका बेस आपको दिख रहा होगा 0.87 FY अपॉन ई एस प्लस 0.002। अब इस सॉल्यूशन के अंदर वापस अपन ने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अप्लाई की है। ऊपर के ट्रायंगल का किया अपन ने 0.0035 अपॉन एक्स मैक्स, और नीचे के ट्रायंगल में किया 0.87 FY अपॉन ई एस प्लस 0.002 अपॉन डी माइनस एक्स मैक्स। मतलब ऊपर के ट्रायंगल के लिए बेस अपॉन हाइट, नीचे का ट्रायंगल का भी बेस अपॉन हाइट अपन ने इक्वेट किया। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। दोनों भी ट्रायंगल का बेस और हाइट का रेशो सेम होना चाहिए। तो ऊपर के ट्रायंगल का बेस है 0.0035 और हाइट है एक्स मैक्स, नीचे के ट्रायंगल का बेस है 0.87 FY अपॉन ई एस प्लस 0.002 और हाइट है डी माइनस एक्स मैक्स। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो क्या किया 0.0035 इंटू डी माइनस एक्स मैक्स किया इज इक्वल टू 0.87 FY अपॉन ई एस प्लस 0.002 इंटू एक्स मैक्स किया। अब यहाँ से क्या मिल गया, 0.0035 को डी से मल्टीप्लाई करो और उसको बाद में एक्स मैक्स से मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिल जाएगा 0.0035 डी माइनस 0.0035 एक्स मैक्स। इधर भी 0.87 FY अपॉन ई एस को एक्स मैक्स से मल्टीप्लाई करो और 0.002 को भी एक्स मैक्स से मल्टीप्लाई करो, तो आपको रिस्पेक्टिव आंसर मिल गया। ठीक है, अब जो भी टर्म एक्स मैक्स के साथ में है उन सारे टर्म्स को एक साथ में लिखो, और जिस टर्म के साथ में एक्स मैक्स लगा हुआ नहीं है उन टर्म्स को एक साथ में लिखो। जैसे कि 0.0035 एक्स मैक्स के साथ में, 0.87 FY अपॉन ई एस एक्स मैक्स के साथ में, 0.002 भी एक्स मैक्स के साथ में, तो इन सब टर्म्स को अपन एक साथ में लेके आएंगे। तो क्या किया मैंने सिंपली वो 0.0035 जो है उसको राइट हैंड साइड में प्लेस कर दिया। तो क्या मिल गया मुझे 0.87 FY अपॉन ई एस इंटू एक्स मैक्स प्लस 0.002 इंटू एक्स मैक्स प्लस 0.0035 इंटू एक्स मैक्स, और लेफ्ट साइड में क्या बचा, सिर्फ 0.0035 डी, इतना पोर्शन लेफ्ट साइड में बचा है। ठीक है, तो अब देखो क्या मिल रहा है अपने को, 0.0035 डी इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने एक्स मैक्स कॉमन निकाल लिया, एक्स मैक्स कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 0.87 FY अपॉन ई एस प्लस 0.0055, वो 0.002 प्लस 0.0035 उसका एडिशन हो गया 0.0055। फिर अपन क्या करेंगे, अपने को निकालना क्या है, इसमें अपने को निकालना है एक्स मैक्स। तो क्या किया 0.0035 अपॉन जो टर्म राइट साइड में आपको एक्स मैक्स के साथ में लगी हुई दिख रही कि 0.87 FY अपॉन ई एस प्लस 0.0055, उसको डिवाइड कर दिया 0.0035 के साथ में। तो क्या हो गया 0.0035 अपॉन 0.87 FY अपॉन ई एस प्लस 0.0055 इंटू डी, ये आंसर मिल गया इंटू डी के फॉर्म में। तो अब जो टर्म है ना बच्चों 0.0035 अपॉन 0.87 FY अपॉन ई एस प्लस 0.0055, उसको एक मैंने कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। उस पूरे के पूरे टर्म को मैंने एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, जिस कांस्टेंट का नाम दिया मैंने n1। तो सिंपली मेरे को एक्स मैक्स का फॉर्मूला क्या मिल गया, मेरे को सिंपली फॉर्मूला मिल गया n1 इंटू डी। इसमें n1 का वैल्यू क्या होगा 0.0035 अपॉन 0.87 FY अपॉन ई एस प्लस 0.0055, ये पूरा वैल्यू हो गया n1 का। ठीक है, तो सिंपली अपना n1 का फॉर्मूला क्या हो गया 0.0035 अपॉन 0.87 FY अपॉन ई एस प्लस 0.0055। अब बच्चों इसमें क्या है कि इसमें ई एस का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है 2.1 इंटू 10⁵। अब सिर्फ जो FY है ना, तो FY मतलब क्या है, FY मतलब स्टील का ग्रेड है। तो आपके पास में स्टील के 3 ग्रेड अवेलेबल है, एक तो Fe 250 है, Fe 415 है, Fe 500 है। जो भी आपका ग्रेड रहेगा उतना आपका FY का वैल्यू रहेगा। सपोज अपना ग्रेड अगर 250 का है तो अपना FY हो गया 250 Nm²। अब अगर मैं इस n1 के फॉर्मूले में FY पुट कर दूँ 250 और ES पुट कर दूँ 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁵, तो मेरे को n1 का वैल्यू मिल जाएगा 0.53। वैसे ही अगर मैं FY पुट कर दूँ 415 तो मेरे को n1 मिल जाएगा 0.48। वैसे ही अगर अपन FY पुट कर देंगे 500 तो अपने को n1 मिलेगा 0.46। तो आपको एक्स मैक्स के लिए इतना बड़ा फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है कि 0.0035 अपॉन 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.0055 इंटू डी। आप सिंपली इस टर्म को
इस टर्म को आप एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो और उस कांस्टेंट के आप आंसर निकाल लो अलग अलग ग्रेड के लिए। जैसे कि 3 ग्रेड के लिए अपना आंसर निकाल लिए 0.53, 0.48 और 0.46। तो आपके वैल्यू क्या होगा, सिंपली N1 इंटू डी। ये फॉर्म आपको याद रखना है एक्सपीएमएस का, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज अपन ने इन सारे टर्म्स पे डेरिवेशन देख लिए। तो जो बच्चे मेरे ऑनलाइन क्लास में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उनके पास तो सारे नोट्स अवेलेबल है, तो आप नोट्स में से आराम से पढ़ सकते। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में नहीं बैठे, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों को मेरे पास से नोट्स कलेक्ट करना होगा। नोट्स के लिए आपको मिनिमम चार्ज पे करना होगा। आपको सब्जेक्ट का डिटेल नोट्स पूरा मिल जाएगा उस मिनिमम चार्ज के अंदर, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। वीडियो को पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।